वाह वाह वाह, कमाल कमाल, तेरी आंखें बयां सब कुछ तेरा हर राज करती है। जब महबूब की आंखों में आंसू देखे तब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी आंख से गिरी हर एक बूंद, तुम्हारी आंख से गिरी हर एक बूंद किसी मोती से कम नहीं। जब रोता है दिल तुम्हारा तो रोते हम भी कम नहीं। क्या बात, कि तुम्हारी आंख से गिरी हर एक बूंद किसी मोती से कम नहीं। जब रोता है दिल तुम्हारा तो रोते हम भी कम नहीं। और ज्यादा ना रुलाना हमको, क्योंकि हमारी जान में ज्यादा दम नहीं। अगर हमें खुश देखना चाहते हो तो जिंदगी में कभी रोना नहीं। और जब हंसता है दिल तुम्हारा तो समझो हमें भी कोई गम नहीं। अगर दिल खुश नहीं किया तुम्हारा तो समझो हमारे प्यार में कोई दम नहीं। और प्यार की राहें कठिन लगी भी तो क्या, तुम्हारे जैसा कोई हमदम नहीं। तुम्हारे जैसा कोई कमाल कमाल दीपक भैया। माँ जगदम्बे के दरबार में यहाँ मातृ शक्ति बैठी हुई है। मातृ शक्ति के सम्मान की बात होनी चाहिए, मातृ शक्ति के दुख की बात होनी चाहिए। तब ये दीपक नामदेव 1-2 मिनट की कविता उठाता है। बेटियां जो आज भारत के उत्तुंग शिखर को छूकर पूरे विश्व में माँ भारती के बाल को प्रकाशित कर रही हैं। बेटियां जिसकी पायल जब घर में खनखनाती है तो ऐसा लगता है मान लो खुशियों की बौछार बरस रही हो। बेटियां जो आज जल थल और नभ तीनों सेनाओं में बेटों का बराबर से साथ निभा रही है, देश की रक्षा में बराबर बेटों के साथ में खड़ी हैं। उन बेटियों को जब गर्भ में मार दिया जाता है तब दीपक नामदेव एक कविता उठाता है और अपने गृह नगर कनेरा में वो कविता रखता है। उन बेजुबान बेटियों की जुबान बनकर दीपक नामदेव की कविता आज आपको मैं समर्पित करता हूं। अगर आपको लगे कि दीपक नामदेव ने कुछ सच लिख दिया है तो आशीर्वाद दीजिएगा और निवेदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि जिंदगी की जंग जो जीत कर भी हारी है, बन गई जिसकी सारी दुनिया ये हत्यारी है, जिसकी जिंदगी ही घर की 4 दीवारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी। कमाल कमाल। क्या इंसानियत के दुश्मनों ने उसकी जिंदगी को छीना है, जिसकी जिंदगी का 3रा 4था और 5वां महीना है। क्या बात है। जब किसी बालिका को भ्रूण परीक्षण करा के गर्भ में ही मार दिया जाता है तब निवेदन करता हूं दादा स्वागत कि इंसानियत के दुश्मनों ने उसकी जिंदगी को छीना है, जिसकी जिंदगी का 3रा 4था और 5वां महीना है। अरे दुनिया में उससे बड़ा ना कोई और कमीना है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को छीना। क्या बात है, क्या बिल्कुल। अरे वाह वाह दीपक भैया। अरे जिसका प्रारंभ ही अंत से भारी है, कोई और नहीं वो दुखिया नारी है। कोई और नहीं वो। क्या बात है, क्या बात है, कमाल। क्या भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल। भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल का। क्या आपका खून है किसी बाजार के दलाल का? क्या भ्रूण के हत्यारों जवाब दो मेरे सवाल का। क्या आपका खून है किसी बाजार के दलाल का? क्या है कोई दुनिया में ऐसा जो किसी नारी के गर्भ में ना पला हो? वाह। क्या है कोई दुनिया में ऐसा लाल जो किसी नारी के आंचल में ना खेला हो? अरे हत्यारों, आपको लगे कि मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी है इस पंक्ति में। अरे हत्यारों, तुम्हारी जिंदगी जिसकी उधारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल दीपक भैया, कमाल। नारी के सम्मान में कहना चाहूंगा, अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी। दीपक भैया, अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी, सबके लिए दुख में दुआ है नारी। फिर क्यों तुम इतने नासमझ बनते हो, करके भ्रूण हत्या बिन बेटी के बनते हो। क्या बात है, वाह। चौथी पंक्ति पर आपको लगे कि मैंने वाकई में सच लिख दिया है तो मुझे बताना कि अरे माँ बहन पत्नी बुआ है नारी, सबके लिए दुख में दुआ है नारी। फिर क्यों तुम इतने नासमझ बनते हो, करके भ्रूण हत्या बिन बेटी के बनते हो। अरे बुढ़ापे की बैसाखी जो तुम्हारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। वाह, कमाल, जिंदाबाद। घर में कोई भी बीमार पड़ता है तो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बुआ के रूप में हो या बहन के रूप में हो, नारी ही सेवा करती है। ये बिल्कुल सच बात है, ये आपको ही पता है, तब मैंने ये लिखा था। अगली 4 पंक्तियां नारी के सम्मान में मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की। अरे बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की, भाई की कलाई में राखी है बहन नारी की, और पति के लिए सुंदरता है भार्या नारी की। वाह कमाल।
अंतिम पंक्ति कविता की आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सच कह दिया, तो जो जितने भी ये बच्चे कुचे श्रोता हैं, एक तालियों का सैलाब उठना चाहिए और गांव तक आवाज आनी चाहिए कि वास्तव में कोई कविता हो रही है और उस कविता में दीपक नामदेव ने कोई सच बात कह दी है कि बच्चों के रुदन पर लोरी है माता नारी की, भाई की कलाई पर राखी है बहिन नारी की, और पति के लिए सुंदरता है भार्या नारी की। अरे अरे जिसके अस्तित्व पर टिकी ये दुनियादारी है, अरे जिसके अस्तित्व पर टिकी ये दुनियादारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है, कोई और नहीं वो दुखिया अबला नारी है। अंतिम एक मुक्तक ऐसा निवेदन करके फिर अपन दादा को सुनेंगे। लास्ट मुक्तक मेरा, एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है विवाह के बाद, तो आशीर्वाद देते समय एक पिता के क्या भाव रखते हैं। मैंने बिल्कुल मुक्तक नया लिखा है, पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूँ। स्वागत दादा। नई रस्में नई कसमें नया सब कुछ निभाना है। अरे वाह। नई रस्में नई कसमें नया सब कुछ निभाना है, जगह दिल में सभी के यूं तुम्हें बेटी बनाना है। हमारे और उस घर का सदा ही मान रखना तुम, हमारे और उस घर का सदा ही मान रखना तुम। कभी सीता कभी उर्मी तुम्हें बनकर निभाना है, कभी सीता उर्मिला भी तुम्हें बनकर निभाना है। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह के गए। एक बार जोरदार तालियां मैं पुनः मांगता हूं आपसे उस व्यक्ति के सम्मान में जिसने अपना समर्पण दिया है इस कनेरा मिट्टी को। अभी तो 2 कलमकार और बाकी है कनेरा के, और मेरा निवेदन है, जो अतिथि से निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब दादा को सुनेंगे, उसके बाद हमारे अपने गांव के 2 कवियों को सुनेंगे। लेकिन जैसा आदेश हुआ है, मेवाड़ मिट्टी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है जब इस पर एक नाम आता है, सोहन जी चौधरी। वो गीत जो पूरे हिंदुस्तान का सफर कर चुके हैं, बहुत वायरल हुए, आपने पढ़ा होगा। पन्ना धाई पर ऐसा बहुत अद्भुत गीत लिखा था दादा ने, और ऐसे तो हजारों गीत है, लेकिन वो गीत अभी पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ जब एक स्कूल की बालिका ने गा दिया था। वो कलमकार मेवाड़ के वो गौरव आदरणीय सोहन जी चौधरी, जिनकी गीतों पर न केवल लोगों को गुनगुनाते या नाचते हुए देखा है, जिनके गीतों पर समुद्र में पानी में लहरों को तरंगों को उठते हुए देखा है लोगों ने, उस बड़े कलमकार का नाम सोहन जी चौधरी हुआ करता है। इस मिट्टी पर एक ऐसा नाम जिसके गीतों ने, जिन्होंने जिया है, तपस्या है, साधना है जिनकी काव्य में, आराधना है जिनका काव्य, ऐसे बड़े कलमकार का नाम सोहन जी चौधरी हुआ करता है। और ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने की हैसियत मैं नहीं रखता, मैं 4 पंक्तियों उनके सम्मान में उधार लेता हूं। एक बड़े गीतकार की भूमिका में हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे तो बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सुने आंगन में एक घटा बन जाओगे तो कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारे आंगन में। दोनों हाथ उठाकर उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करें, मेवाड़ की मिट्टी के, उस पावन मिट्टी के उस संस्कार को आमंत्रित करें जिनका नाम आदरणीय सोहन जी चौधरी साहब। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ बिसंती माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। कनेरा की ये धरती जहाँ, हालांकि मैं यहाँ से होके निकला लेकिन पहली बार यहाँ इस गांव में आने का मौका मिला। जब भी मुझे कनेरा का नाम आता है तो सच कहूँ मुझे यहाँ के जो किसान लोग हैं, जो धाकड़ लोग हैं, उनका स्मरण हो पाता है। ये पूरा कहा जाता है कि ये धाकड़ बेल्ट है, किसान लोग हैं, और कुछ गीत में ऐसे भी लेके आया हूँ। सभी कवियों ने बहुत कोशिश की कि जिनके घर यहाँ पे थे उनको अपने घर भेज दिया। मुझे लग रहा था कि आप भी अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आप रुके रहे। जाने क्यों रुके रहे ये मुझे नहीं पता। अतिथि भी 1-2 ने कोशिश कर रहे थे, शायद बबलू जी धाकड़िया कोई नाम है इनका, हाँ, तो इनको वापस बिठाया गया।
इनके बहुत काम होते हैं, सफ़र में रहते हैं, जनसंपर्क रहता है, लेकिन आपने फिर भी अपना अमूल्य समय देकर यहाँ विराज रहे हैं। मेरे पिता तुल्य किसान यहाँ विराजमान हैं, आदरणीय बासा जो पगड़ी वाले विराजमान हैं। सबको मैं नमन करता हूँ। गीत नहीं है, दर्द है, गीत नहीं है, इस मेवाड़ी मिट्टी की यादें हैं, इस मेवाड़ी माटी का गौरव है। भाई श्री दीपक ने यहाँ हमें बुलाया, सबसे पहले उनका धन्यवाद। और एक दीपक ने अभी आप हास्य का जो सम्राट है उससे सुना और सबने अपना अच्छा काम किया है। संजीव सजल है, एकता आर्या है, अंशुमन है, प्रत्युष है, और क्या नाम ये आज़ाद है, और ये विजय विद्रोही। नाम ही गलत रखा है इसने, विद्रोही है ही नहीं है। अब नाम सुधार ले अपना, देशद्रोही ये लोगों को जोड़ता है। नहीं तो यार ऐसा दूसरा नाम बदल, विद्रोह कहाँ है तेरे में? तू तो लोगों को खींचने की ताकत रखता है। मैं चाहूँगा इसके संचालक के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आदरणीय पुष्कर जी भाई साहब बैठे हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। नाम सबके जानता नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं आदरणीय बास साहब को सौंपता हूँ। स्वागत कि चोमासो माथा पर बरसे पड़े बीजड़ा कुण जाने, चोमासो माथा पे बरसे पड़े बीजड़ा कुण जाने। अरे सियाड़ा की ठंडी रात सिया मरापण कुण जाने। किसान क्या है? अरे सियाड़ा की ठंडी रात सिया मरापण कुण जाने। कि रात दिनारा टरिया काम में दंद फंद ने कुण जाने। रात दिनारा टरिया काम में दंद फंद ने कुण जाने। किरसाणा को राम रुखाड़ो दुखड़ो टाड़ा नाय। किरसाणा को राम रुखाड़ो दुखड़ो टाड़ा नाय। क्यों? डीजल महंगो बिजली महंगी। डीजल महंगा गोपाल जी, डीजल महंगो बिजली महंगी बिकी धरा कर साणा की। सेठ लोगों की जमीन आपने बिकते हुए नहीं देखी होगी साहब। कि डीजल महंगो बिजली महंगी बिकी धरा कर साणा की। बदन तोड़ कर करी कमाई होगी राख मसाणा की। बदन तोड़ कर करी कमाई होगी राख मसाणा की। मई को डांड चुकावे कैया गुजरिया बरसाना की। मई को डांड चुकावे कैया गुजरिया बरसाना की। या न हो कि आण टूट जा खेता का महाराणा की। या न हो कि आण टूट जा खेता का महाराणा की। बहुत समृद्ध मंच है, बहुत कोशिश करके ये मंच सजाया गया है। हमारा ये मानना है कि ऐसे अवसर बहुत कम आया करते हैं। अभी एक बात का जिक्र किया था, पुलवामा का 14 फरवरी का दिन रहा होगा। जी जी, प्रेम का दिन था वो। हमारे देश के कितने नौजवानों ने शहादत दी। उस दिन दीपक जी मैं जयपुर से पर्वत सर कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था और एक हेमराज भी शहीद हो गया था। तो एक व्हाट्सएप पे चित्र आया था कि 5 साल का बेटा एक फौजी के उस पार्थिव शरीर जो अंतिम दर्शन के लिए उसके आंगन में रखा हुआ था। मेरा मन बहुत विचलित हुआ। मैंने कहा भाई देश शहीद जानता है, देश तिरंगा जानता है, लेकिन ये 5 साल का बेटा केवल जानता है तो अपने पापा को जानता है। क्या बात है। वो नहीं जानता है कि शहीद होना क्या होता है। एक गीत इसी के साथ यात्रा करता है। वो बेटा अपने पापा से बात करना चाहता है लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है। स्वागत, वेदना है, दर्द। कि पापा आंगणिया में आज अइया कैया सो गया। ओ पापा आंगणिया में आज अइया कैया सो गया। पापा बोलो मासूम
बोलिया कि तेरा दिन हो गया। पापा आंगनिया में आज कैया कैया सो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। आप तो कहो छो पापा फौजा में जाऊं छूं, देश राशि माड़ा माथे फर्ज निभाऊं छूं। आप तो कहो छो पापा फौजा में जाऊं छूं, देश राशि माड़ा माथे फर्ज निभाऊं छूं। कि पापा देश का दुश्मन कई सारा खाक हो गया। पापा देश का दुश्मन कई सारा खाक हो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। ओ पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। लाख कोशिश की साहब, लेकिन दादा दादी की आंखों से एकाध आंसू की बूंदें छलक पड़ी। दादा दादी की आँखों से आंसुड़ा पड़े जी, लोग इतरा क्यों आया आपने घर जी। दादा दादी की आँखों से आंसुड़ा पड़े जी, लोग इतरा क्यों आया आपने घर जी। पापा भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया। पापा भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। वो क्या कहता है, हरी जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं, प्रभु जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं। हाथ जो लगावे कोई लगावा नहीं दूं, प्रभु जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं। हाथ जो लगावे कोई लगावा नहीं दूं। क्यों कि इतरा दिन डारा था क्योड़ा गेरी नींदा सो गया। इतरा दिन डारा था क्योड़ा गेरी नींदा सो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। लेकिन उस बेटे की माँ के आंखों में आंसू नहीं है साहब, उस वीर वधू की माँ के आंख में आंसू नहीं है। वो वीर वधू, उस शहीद की पत्नी, वो सोचती है कि अगर मेरे आंसू की बूंदें पड़ेगी तो निश्चित रूप से मेरे पति की शहादत पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, मेरे पति की शहादत का मान घटेगा। बेटा कहता है, मम्मी क्यों न रोवे पापा थे ही समझा दो जी। मम्मी क्यों न रोवे पापा थे ही समझा दो जी। खिलौना जो मारे लाया मने संभला दो जी। मम्मी क्यों न रोए पापा थे ही समझा दो जी। खिलौना जो मारे लाया मने संभला दो जी। फिर भी नहीं बोले कि पापा इतरा सा दिनड़ा में कहीं अनजान हो गया। पापा इतरा सा दिनड़ा में कहीं अनजान हो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। पापा बोलो मासूम बोलिया कि तेरा दिन हो गया। भाई साहब किसी समझदार आदमी ने आके कहा कि बेटा तेरे पापा शहीद हो गए हैं, और जो शहीद होते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। आप तो शहीद हो गया लोग कहवे छे। आप तो शहीद हो गया लोग कहवे छे। शहीद हुआ सो पापा अमर रहे छे। आप तो शहीद हो गया लोग कहवे छे। शहीद हुआ सो पापा अमर रहे छे।
पापा अमर शहीदा में भी था का नाम हो गया, पापा अमर शहीदा में भी था का नाम हो गया, पापा बोलो मासूम भूलिया कितना दिन हो गया, पापा बोलो मासूम भूलिया कितना दिन हो गया। मैंने उस बाल मन को जीने का प्रयास किया साहब, लेकिन गीत की अंतिम पंक्तियां में अगर उस बेटे का निर्णय आपको अच्छा लगा हो तो इस गीत को तालियों के साथ विदा करना। बेटे का निर्णय आप सुनना, वो क्या कहता है। स्वागत। पढ़ूं ला लिखूं ला पापा, पढ़ूं ला लिखूं ला पापा, फौजी बनूं ला, पढ़ूं ला लिखूं ला पापा, फौजी बनूं ला, देश रासी माड़ा माथे मैं भी लड़ूं ला, पढ़ूं ला लिखूं ला पापा, फौजी बनूं ला, देश रासी माड़ा माथे मैं भी लड़ूं ला। क्यों कि पापा थाने भी लागेला सुपना साच हो गया, पापा थाने भी हो, पापा थाने भी लागेला सुपना साच हो गया, पापा बोलो मासूम भूलिया कितना दिन हो गया, पापा बोलो मासूम भूलिया कितना दिन हो गया। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके भारत माता की जय बोल दें। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। राज्यपाल द्वारा सम्मानित शिक्षक हैं सोनजी भाई साहब, और सोनजी भाई साहब को सुनने के लिए इतने जो श्रोता हैं ये काफ़ी हैं। अगर आपने सोनजी भाई साहब को मान सम्मान पूर्वक सुन लिया तो ये समझा जाएगा कि आपने मेवाड़ की संस्कृति का सम्मान कर दिया, मेवाड़ के साहित्य का सम्मान कर दिया, क्योंकि ये आदरणीय दादा माधव दरक जी के शिष्य हैं और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा के सोनजी भाई साहब को आज भरपूर सुना जाए। ज़्यादा देर तो आपको नहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कोरोना के बाद में कवि सम्मेलन के जब से दौर चले हैं तो हम कवियों को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। इसी कारण हम विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। एक आध रातों के विश्राम के बाद फिर चल पड़ते हैं, तो ये आप जैसे लोगों से मुलाकात का हमको मौका मिल जाता है। और आप जो विराजमान हैं, अभी जो प्रश्न एक छोड़ा था, क्या नाम, दीपक जी ने, मैं अभी मैं आया तब मेरे को कहा था कि एक गीत आप जरूर सुनाना। गीत तो लोगों ने पसंद किया इसलिए ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसके करोड़ों लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं सोशल मीडिया पर। जो एक राजस्थानी गीत तो आप जानते हैं कि सारे गीतों को सारे रिकॉर्ड तोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पन्नाधाय का गीत गया है, तो लोगों ने उसको पसंद किया है, इसलिए भी है। प्रताप के गीत हैं, बेटी के गीत हैं, लेकिन मुझे कहा कि बेटी के गीत की कुछ पंक्तियां आप जरूर सुनाना। अगर आपका आदेश हो तो मैं जहाँ पे बात दीपक ने छोड़ी थी उससे आगे मैं सुनाता हूँ। मेरी नज़र में वो दुनिया में सबसे गरीब आदमी वो है जिसके घर में एक भी बेटी नहीं है। अरे वाह, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियों से इस गीत का मान रखें आप। अभिनंदन। कि लडवण घर आंगणियों बाबो सारो छोड़, अरे बिहर सो मुखड़ो मोड़, सासरिये चाली रे लडवण लाड, तो लडवण घर आंगणियों बाबो सारो छोड़, बिहर सो मुखड़ो मोड़, सासरिये चाली रे लडवण लाडली। जन्म लियो अर छम छम रमती बाबो सारे आंगण, चंचल हिरणी जू पग धरती लगती थू बड़ भागण, निस दिन करती दिवड़ो तुलसा जी ने सींच, रमती सहेल्या बीच, सासरिये चाली रे लडवण लाड। वाह, कि बाबुल राख बजर की छाती दे दिया आज विदाई, पण जाने आज हिमालो पिगड़ो गंगा जमुना छाई, रोवे रोवे थारे
जामण जायो बीरियो, रोवे रोवे थारे जामण जायो बीर, अब कूण बंधावे धीर, सासरिए चाली रे लडवण ला। क्या खूब, वाह। माँ के लिए बेटी कहिए साहब कि छिन भर दूर कदी ना राखी, मायड़ काल जियासू, अरे वाह। पण आज सीख सासरिए देता नीणा ढड़िया आंसू, चाली मायड़ रे काल जियारी कोर, चाली मायड़ रे अरे काल जियारी कोर, भीगी चुनड़ की कोर, सासरिए चाली रे लडवण ला। उसकी सहेलियां खड़ी है साहब कि संग सहेलियां रुदन करे जी, बिछुड़ गई अब जोड़ी, अरे जाने कौन से तीज तिवारा, मिल श्या बेगी मोड़ी, कि छूट्यो छूट्यो मारे साथणियारो साथ, पीव जीरो थाम्यो हाथ, सासरिए चाली रे लडवण लाडली। वाह। घर कैसा लगता था साहब कि घर देवल सो रोज जना तो, तू देवल की मूरत